नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सेल के अंदर डिस्काउंट शीट कैसे बना सकते हैं। तो डिस्काउंट शीट की जो फॉर्मेटिंग होती है मैंने बना के रखी हुई है, जिसमें हमें यहाँ पे हेडिंग दिख रही है। उसके बाद है हमारे पास सीरियल नंबर, कस्टमर के नेम है, हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, ये क्या क्या कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है और क्या है वो भी हम लिख सकते हैं। इसके अलावा कितने प्रोडक्ट की कौन कौन सी क्वान्टिटी है, कितनी प्रोडक्ट है, मतलब इसके अलावा एक जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट क्या है वो हमने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। इसके बाद अब जो हमें फॉर्मूला निकालना है वो निकालना है टोटल सेल्स। डिस्काउंट निकालना है, हमें डिस्काउंट निकालना है 5%। जैसे यहाँ पे दिया गया है, कंडीशन दी है हमें यहाँ पे कि अगर जब भी कोई कस्टमर सामान खरीदेगा, 30,000 रुपए का सामान खरीदता है या 30,000 से ऊपर का खरीदता है, तब हम कस्टमर को क्या देंगे, 5% का डिस्काउंट। ये कंडीशन ऊपर लिखी हुई है। ओके, इसके बाद डिस्काउंट में जैसे 5% डिस्काउंट जिसको मिलेगा उसकी अमाउंट कितनी रह जाएगी, माइनस कितनी होगी, और फिर नेट अमाउंट फाइनली कस्टमर कितना पे करेगा, ये इस टाइप से हमें निकालना रहेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, तो हम निकालेंगे यहाँ पे टोटल सेल। टोटल सेल निकालने के लिए हमें यहाँ पे इंटू करना होगा कि एक प्रोडक्ट कितने का है। जैसे मान के चलिए ओप्पो का कोई प्रोडक्ट है जिसकी कॉस्ट है 12,000। 12,000 के हमने कितने प्रोडक्ट खरीद लिए हैं यहाँ पे 5, तो इसकी टोटल सेल क्या होगी। तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे इक्वल। एक चीज हमें याद रखना है, एक्सेल में बिना इक्वल के कोई भी काम नहीं होता, तो इक्वल हम लगाएंगे। इसके अलावा क्वांटिटी हम क्लिक करेंगे और इसमें जितने का एक प्रोडक्ट है यानी कि जो प्राइस है उसका हम इंटू कर देंगे, तो इंटू का साइन लगाएंगे और हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, एंटर करेंगे। टोटल सेल आ गया। दोबारा चेक करते हैं, जैसे हमने इक्वल किया, कॉस्ट ऑफ वन सेट पे हम क्लिक कर देंगे, यानी कि कितने रुपए की जो हमारा सामान है वो कितने रुपए का है। तो रेट को हमने लिया, रेट का गुणा कर देंगे, इंटू कर देंगे हम पे इसकी क्वांटिटी पे, तो हमारी टोटल सेल यहाँ पे आ जाएगी। टाइप से हम ये सारी सेल निकाल सकते हैं। अब हमें यूज करना है यहाँ पे डिस्काउंट। तो जैसे ये सामान खरीदा है कितना, 30,000 रुपए का, और यहाँ पे सामान आया कितने का, तो जैसे यहाँ पे सामान खरीदा है 60,000 रुपए का, और इसके बाद यहाँ पे कितने का है, 4,000 रुपए का। तो 30,000 से 4,000 रुपए कम होते हैं यानी कि इसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, और 30,000 से 60,000 ज्यादा होते हैं यानी कि इसको 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये हमें निकालना है यहाँ पे कि किसको डिस्काउंट मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर, यहाँ पे लिखा हुआ भी है फॉर्मूला साइड में, तो यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हम इक्वल, इफ हम लिखेंगे IF, के बाद ब्रैकेट ओपन। अब हमें क्लिक करना होगा जो हमारी सेल है उस पे, यानी कि टोटल सेल क्या आई है उस पर हम क्लिक कर देंगे। टोटल सेल अब हमारी ज्यादा है या बराबर आती है, टोटल सेल हमारी ज्यादा है या बराबर है किस अमाउंट के, जो कंपनी का अमाउंट है। अब कंपनी का अमाउंट हमें डालना पड़ेगा, तो 30,000 यहाँ पे हमने लिख दिया। 30,000 से ज्यादा या बराबर आता है तो हम इस सेल के आधार पर उसे क्या देंगे, हम उसे देंगे 5% का डिस्काउंट। तो हमने 5 लिखा और इसको हमने बंद कर दिया, ओपन ब्रैकेट के अंदर ओपन किया था, ब्रैकेट के अंदर हमने इसको बंद कर दिया। फॉल्स के लिए हमने यहाँ लगा दिया 1 0, इसको हमने इतना लिखा और अब हम इसको यहाँ पे एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, बेसिक था हमारे पास यहाँ पे 5% का डिस्काउंट मिल गया। क्लियर, एक बार हम फॉर्मूला रिपीट करेंगे। इसके लिए लिखेंगे इक्वल, अब हम टोटल सेल पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला ये वाला हम एक बार और लगाएंगे, फिर लिखेंगे यहाँ इक्वल, इफ हमने यूज किया ब्रैकेट ओपन, और टोटल सेल पे हम क्लिक करते हैं। इसके बाद हम ग्रेटर देन और इक्वल का साइन लगाएंगे, ज्यादा और बराबर वैल्यू, किस वैल्यू के, जो कंपनी का ऊपर अमाउंट दिया उसी को आप नीचे लिख दो। तो यहाँ हम लिख देते हैं 13,000 आते हैं। तो अब उसे कितना % का डिस्काउंट देना है, 15 का है, 20 का है, 25 का, 30 का, 50% डिस्काउंट जितना देना है आप लिख दो। तो ऊपर कंडीशन में हमने 5 लिखा है इसलिए हम 5 लिख के छोड़ रहे हैं। क्लियर, फिर ब्रैकेट को हमने यहाँ पे ब्रैकेट बंद करने से पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद किया क्योंकि ओपन किया था। फिर एक बार यहाँ पे फॉल्स कॉमा लगा के नीचे की साइड हम क्या कर देंगे, फॉल्स के लिए यहाँ पे 0 ऐड कर देंगे। फिर डबल कॉमा बंद किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ इसको भी 5% मिल गया। अब हम एक बार और देखते हैं क्योंकि ये वैल्यू कम है हमारी 30,000 से, तो इसको और निकाल के देखते हैं। इसके लिए हम वापस लिखेंगे इक्वल, इफ हमने लिखा, ब्रैकेट हमने लगाया, इसके बाद 4,000 पे हमने क्लिक किया। 4,000 ज्यादा है तो ग्रेटर देन और बराबर है तो इक्वल, किस अमाउंट के, कंपनी का अमाउंट। कंपनी का अमाउंट कितना है यहाँ पे 30,000 रुपए आता है। तो अब हमें क्या करना है, तो उस प्राइस को यानी कि उस कस्टमर को हमें क्या देना है, 5% का डिस्काउंट देना है। तो 5 हमें लिखना है डबल कॉमा के अंदर। ठीक है, डबल कॉमा बंद करेंगे, सिंगल कॉमा नीचे, फॉल्स के लिए हम लगाएंगे 0। तो डबल कॉमा के अंदर हमने 0 ऐड किया, डबल कॉमा बंद किया, फिर हमने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर। इस तरीके से हमने इसको डिस्काउंट कितने रुपए का दिया, 0% का, क्योंकि 30,000 से कम का अमाउंट है, और ऊपर वाले को 5% इसलिए मिल गया क्योंकि 30,000 से ऊपर का अमाउंट है। अब बाकी सभी नीचे वाले सेलों में इसको ट्रैक करेंगे, तो यहाँ पे साइड में हम क्लिक करेंगे, सेल के कोने में पकड़ के इसको ट्रैक कर देंगे, तो इस टाइप से फॉर्मूला ऑटोमेटिक ड्रैग हो जाएगा। अब फॉर्मूला ड्रैग होने के बाद अब हम निकालेंगे डिस्काउंट अमाउंट, यानी कि
जो कोई कस्टमर है राजू नाम का पहला, तो उसने क्या किया, ओप्पो का कोई सामान खरीद लिया। कितनी प्रोडक्ट खरीदी उसने, 5 प्रोडक्ट, और एक प्रोडक्ट की कीमत कॉस्ट क्या थी, 12,000 रुपये। तो उस टोटल कितना रुपए देना था उसे, टोटल सेल हमने निकाला था रेट और गुणा क्वांटिटी करके, है ना। तो कितना आ गया, 60,000 रुपये का बिल बना था, जिसमें उसको कंपनी की तरफ से ऑफर चल रहा था कि 30,000 से ज्यादा कोई सामान खरीदेगा तो उसे 5% का डिस्काउंट मिलेगा। तो 60,000 की सेल पे उसे 5% का डिस्काउंट मिल गया। तो अब हमें निकालना है यहाँ पे डिस्काउंट अमाउंट, यानी कि 5% डिस्काउंट मिलेगा तो अमाउंट पैसे कितने कम हो गए इसके, तो वो चीज हम निकालेंगे। उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ इक्वल, जो हमारी टोटल सेल है उस पर हम क्लिक करेंगे और इंटू का साइन लगाएंगे हम 5 से, तो 5 पे क्लिक कर देंगे, कॉमा करके हम मतलब डिवाइडर लगा के हम क्या कर देंगे यहाँ पे 00 100 हम यहाँ लिखेंगे और एंटर कर देंगे। तो इसके 3,000 रुपये कम हो गए। अब दोबारा देखते हैं एक बार, इसको इक्वल किया, टोटल सेल पे हमने क्लिक किया, इंटू का साइन लगाया, ये वाला सेल सिलेक्ट किया, डिवाइडर बाय हम 100 कर देंगे। तो इस टाइप से इसके भी 3,000 रुपये आ गए। इसको भी पकड़ के हम ऑटो यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं, तो ये सभी में अप्लाई हो जाएगा। अब हमें फाइनली निकालना है कि यहाँ पे राजू जो है उसने ओप्पो के 5 प्रोडक्ट खरीदे, जो कि एक की कॉस्ट क्या थी, 12,000 रुपये। तो उसका 60,000 रुपये का बिल बना था, जिसमें उसको 5% का डिस्काउंट मिल गया और उसके 3,000 रुपये कम हो गए। अब फाइनली 60,000 रुपये जब उसे देना थे और उसे 3,000 रुपये उसके कम हो गए हैं 5% के हिसाब से, तो उसको देना कितना है, तो उसको हम निकालेंगे यहाँ के लिए नेट अमाउंट। अब नेट अमाउंट कैसे निकालते हैं, इसके लिए माइनस फॉर्मूला यूज करेंगे। उसके लिखेंगे इक्वल, जो टोटल सेल है उसको क्लिक किया हमने और माइनस कर देंगे जितना अमाउंट कम हुआ है, यानी कि डिस्काउंट अमाउंट पर हमने क्लिक किया और एंटर कर दिया। तो इस तरीके से अब उसको यहाँ पे केवल पे करने, इतने रुपए यहाँ पे उसको पे करना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डिस्काउंट शीट को आसानी से बना सकते हैं और इनका फॉर्मूला का यूज एक एक करके हम यहाँ पे करके देखेंगे।